नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। होली के दिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद बंबर ठाकुर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंबर ठाकुर अपने आवास पर ही मौजूद थे। उनके आवास पर अज्ञात लोगों ने कई राउंड फायर किए। हमलावरों की इस फायरिंग के दौरान पूर्व विधायक का पीएसओ भी गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में करीब 4 हमलावर नजर आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर इससे पहले भी हमला हो चुका है। 23 फरवरी 2024 को रेल लाइन निर्माण कंपनी के दफ्तर के बाहर भी उन पर हमला हुआ था। इसमें 11 लोगों पर आरोप लगे थे और इन्हीं में से एक आरोपी पर बिलासपुर कोर्ट में बीते साल हमला हुआ था और गोलियां तक चलाई गई थी। वहीं इस घटना के बाद अब बंबर ठाकुर के बेटे ईशान ठाकुर ने हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सरकार को बताया था कि उन्हें जान का खतरा है, जान से मारने की साजिश रची जा रही है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। बीच में सर कुछ दिन पहले भी सर पिताजी ने ये सर पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को बताया था कि मेरे ऊपर जो है, मेरे खिलाफ जो है इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मेरे को मारने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और उसमें ये उस टाइम पे नेताओं के नाम भी पापा ने बताए थे। तो ये सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो हमें इस चीज में हमें जो इस चीज में आशंका आ रही है वो त्रिलोक जम्वाल जी के ऊपर आ रही है कि त्रिलोक जम्वाल जी का इन जो ये लोग हैं जिन्होंने पिताजी के ऊपर हमला किया, ये लोग सर चिट्टे वाले हैं और सर मेरे पिताजी चिट्टे वालों के खिलाफ आवाज यहाँ पर उठा रहे हैं। और सर हमारा आपसे माध्यम से सर सरकार से यही गुजारिश रहेगी सर कि सरकार सर त्रिलोक जम्वाल जी की कॉल डिटेल्स भी चेक करवाएं सर, उनकी कॉल हिस्ट्री भी चेक होनी चाहिए और इन लोगों की होनी चाहिए सर, ताकि दूध का दूध और सर पानी जो भी है सर वो पता लगे लोगों के बीच में। इधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने बंबर ठाकुर से बात की है, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है और बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट होने के लिए कहा है, लेकिन वो आईसीएमसी में ही इलाज करवाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस को जल्द आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। बंबर जी खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका पूरी देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। और हमारी सरकार ने पिछले रात कुछ रेड्स की है, उसमें कुछ क्लू मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर जो भी इस प्रकार की घटना में सम्मिलित होगी, सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। कुछ पता चल पाया है सर कौन लोग हैं? कुछ क्लू मिले हैं और कुछ अरेस्ट हुई है। अब आगे उनके बाद अगली जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें जहां पुलिस उचित समझेगी वहां कार्रवाई कर रही है। सर बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है कि चिट्टा माफिया को लेकर। देखिए, विपक्षी पार्टी का दायित्व होता है, लेकिन उन्हें सहयोग भी करना चाहिए। ये सवाल उनको ये पूछना चाहिए कि ये पनपा कैसे, और हमारी सरकार ने इसमें 30% की कमी लाई है। और मैंने विधानसभा में आपको दिया है, बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद जो मेरी बैठक हुई है उसमें मैंने कई निर्देश दिए और कई कानून इस बजट सेशन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो एंटी ड्रग्स के बारे में, उसके बारे में हमारी टीम बैठी है, लीगल ओपिनियन ले रही है। आने वाले समय में कानून के माध्यम से भी प्रयोग लगाई जाएगी। पर खुशी इस बात की कि चिट्टा के जितने भी एंड टू एंड जो सप्लायर थे उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की और उसमें कमी पाई गई। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना के बाद अब ये मामला और बड़ा हो चला है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से बयान निकल कर आए हैं। पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, ये सुनेगा। हमने सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो है अपने कुछ
जो लीड्स हमको मिली हैं उसके अनुसार हमने टीम्स बना के टीम्स को फील्ड में मूव किया हुआ है और बहुत जल्दी हम होप करते हैं कि इनमें से कुछ न कुछ लोग अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है और हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि जो टेक्निकल जो जितना इनपुट्स हमारे पास उपलब्ध है उसको हम यथाशीघ्र जो है स्क्रूटनाइज करके और हम इसमें लीड्स निकाल सकें और जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंच सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।